आता है कि अव्यक्त ही रहता है, व्यक्ति बन करके आता है। तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति में आए हुए बाप को जितना याद करेंगे डायरेक्ट, उतना वर्षा मिलेगा। अगर बाप देखेंगे कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो बाप कहेंगे तुम निर्धन के हो, तुम्हारा कोई भी धनी धोरी नहीं है। जो रूहानी बच्चे होंगे, रूहानी बाप के बच्चे होंगे, वो कब आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अगर भाई भाई होकर और फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में प्यार नहीं करते हैं, तो जैसे रावण के बच्चे बन जाते हैं। उनको कहेंगे वो सभी हैं आसुरी संतान। तो दैवी संतान में और आसुरी संतान में जैसे फर्क होता है, अगर लड़ते झगड़ते हैं तो फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनने से ही लड़ते झगड़ते हैं। आत्मा आत्मा से तो नहीं लड़ती है, देह अभिमान आता है तभी तो लड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी मत हो। अगर लून पानी होते हैं तो समझाया जाता है। बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हुए तो हमारे बच्चे तो नहीं हैं। हमारे बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं? तुम 21 जन्म क्षीर खंड में रहते हो। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। विष्णु अर्थात आपस में संस्कार मिले हुए हैं, पारिवारिक नाता पक्का हुआ पड़ा है। रावण के बच्चे तो लून पानी हो जाते हैं। तो इस ज्ञान में तो देही अभिमानी बन करके रहना है। अगर कोई की आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। कहेंगे रावण संप्रदाय की शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल हो रही है। आपस में लून पानी होने से बाप की पत गवावेंगे। बल ईश्वरीय संतान अपन को कहते हैं, परंतु देखने में तो आसुरी गुण आते हैं। तो आसुरी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या दैवी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं? वो होते हैं देह अभिमान में। जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं उनमें ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तो तुमको बाप अपने साथ ले जावेंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमानी में आकर के आपस में लून पानी होकर के रहते हैं, वो तो ईश्वरीय बच्चे नहीं कहला सकते हैं। कितना अपन को घाटा डालते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी कभी कभी लून पानी हो जाते हैं। अभी यूं तो लून पानी सारी दुनिया है, फिर ईश्वरीय संतान भी लून पानी होते रहे तो बाकी उनमें फर्क क्या रहा? वो तो फिर बाप की और ही निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले सदगुरु निंदक कहे जाते हैं, और सदगुरु की निंदा करने वाले ठौर नहीं पा सकते। कौन सा ठौर? इसी जीवन में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठौर तैयार होता है, उस ठौर में उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। वो असुर बन जाते हैं। उन असुरों को नास्तिक भी कहा जाता है। नास्तिक होने से लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। आस्तिक होने वाले कब लड़ेंगे नहीं।
तो न लड़ना यहां ही सीखना है। फिर वो संस्कार 21 जन्म तुम्हारे काम आवेंगे। 21 जन्म तुम्हारा आपस में प्यार रहेगा। बाप के बच्चे कहलाए, फिर आपस में भाई भाई नहीं बनते हैं तो उनको तो आसुरी संप्रदाय ही कहा जाएगा। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं। देह अभिमान के कारण उन बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है कि बाप मुरली चलाते हैं। माया देखो कितनी तीखी है। जैसे चूहा ऐसा काटता है, ऐसी ठंडी फूंक मारता है कि मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मुंह मीठी फूंक दे करके काटती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में एक दूसरे से रूस ना करना, एक दूसरे की बात न सुनना, ठुकराना, ये आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होते रहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं अभी परफेक्ट तो कोई बना नहीं है। माया जरूर बार करती रहती है। ब्राह्मणियां जो सेंटर की हेड हो करके रह रही हैं, उनके साथ में जो दूसरे मददगार रहते हैं, उन मददगारों के साथ भी रूहानी प्यार चाहिए। रूहानी प्रेम न होने के कारण आपस में ठक ठक कर चलती रहती है। अगर ठक ठक चलती है तो गोया आसुरी संप्रदाय ठहरे। तुम्हारा तो आपस में भाई भाई का प्यार रहे। ऐसा प्यार आपस में रहेगा तो जल्दी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बल शरीर में हो, शरीर में होते भी भाई भाई का प्यार हो। सेंटर की बड़ी ब्राह्मणियां व ब्राह्मण जो भी होते हैं, उनको फिर दूसरे सहायक मिलते हैं, तो उन सहायकों को बहुत प्यार से, रिगार्ड से चलाना है। अगर उनके साथ प्यार नहीं है, देह अभिमान है, तो कहेंगे कि ये भाई भाई कहाँ हुए। भाई भाई होंगे तो जरूर आपस में प्यार से चलेंगे। 31 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। कब आसुरी ख्यालात से एक दो को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दूसरे की कमियां ही देखते रहते हैं। चेहरा सामने आया और खूबियां सामने नहीं आवेंगी। क्या सामने आवेगा? कमियां ही देखते रहेंगे। कोई कोई को तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। अपना कितना अहंकार आता है। बाप तो सबसे बड़ा है, ऊंच से ऊंच बाप है, और बाप को तो देखो कब नशा नहीं चढ़ता है। इतना बड़ा बेहद का बाप बच्चों से कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चों को नमस्ते करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट हूं। तो तुम बच्चों को भी आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। दूसरे जो भी साथ में रहते हैं उन पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से संभालना है। खान पान की भी उनकी बड़ी संभाल रखनी है। अपन को बड़ा नहीं समझना चाहिए। आपस में प्रेम से यहाँ चलेंगे तो प्रेम 21 जन्म तुम्हारा साथ चलेगा। कोई कोई ब्राह्मणियां अपन को बहुत ऊंच समझ करके दूसरों को नीच समझ करके चलती है।
देही अभिमानी में कभी भी ऊंच नीच रहना नहीं होता है, बहुत प्रेम से रहना होता है। वहां शेर बकरी भल रहते हैं, वो ऊंच वो नीच, परंतु उनका भी आपस में बहुत लव रहता है। बाप तो देखो प्यार का सागर है, तो सभी को प्यार से ही चलावेंगे। और बाप का प्यार तो बहुत गुप्त भी है, प्यार ही सिखलावेंगे। कोई कोई ब्राह्मणियां गुस्सा करती हैं, कोई बीमार हो जाता है तो उनकी दवाई भी नहीं करती हैं, खाना भी पूरा नहीं खिलाती हैं। बाबा के पास तो सब प्रकार की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो बाबा मुरली से सबको समझाए देते हैं, खबरदार करते रहते हैं। ऐसे ऐसे कर्तव्य करने से गोया तुम आसुरी संप्रदाय बन जाते हो। बाप सिखलाते हैं आपस में प्रेम करना सीखो, नहीं तो बाप की निंदा करावेंगे। बल कोई कैसा भी है, परंतु उसको दुख नहीं देना चाहिए, सुख देना है। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मैं पढ़ाने वाली हूं, नहीं। बाबा तो देखो इतना ऊंचा, फिर भी स्टूडेंट को भी नमस्ते करते हैं। अपन को ऊंच और दूसरे को नीच कब नहीं समझना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख फील होता रहेगा। अपन को सुखी रखते हैं और दूसरों को कुछ देते नहीं है। बाबा के पास सभी प्रकार के समाचार आते रहते हैं। ऐसे जो अपन को ऊंच समझ करके रहते हैं, उनका पद नीच हो पड़ता है। ऐसी अवस्था में ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। बाबा तो कहते हैं कोई को भी तंग नहीं करो, सदैव बाबा का भंडारा समझना चाहिए। भंडारा कोई हमारा नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है, और ये भंडारा सदैव भरपूर है, भरपूर ही रहेगा। कुछ भी जरूरत है तो बाबा के पास लिख करके मंगा सकते हो। बाबा हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बाबा मदद देंगे। ब्राह्मणियों को बाबा सावधान कर रहे हैं। बहुत है जो अपन को ऊंच और दूसरे की परवरिश नहीं करते हैं। अपनी देखो कितनी बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, दूसरों को कम करते हैं। कोई बीमार है, उनकी दवाई न करना, उनको प्यार न देना, ये तो गोया का लून पानी हो गया। उस समय उनको आसुरी संप्रदाय कहें। आपस में प्यार होना चाहिए, दैवी गुण होना चाहिए। कोई न कोई डिफेक्ट्स तो सब में रहते हैं, क्योंकि पूरा पूरा बाप को तो कोई याद नहीं करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा फूल बनना चाहिए। फूल नहीं बनते हैं, कांटे ही होकर के रहते हैं। दूसरे को दुख देना ये कांटा बनना है। बाप तो सभी को सावधानी देते हैं, नहीं तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप तो समझाने का हकदार है। कहते हैं पच्छड़ माल मन न बनो, सर्वसेबुल बनो। सर्विस नहीं करते हैं, यज्ञ से खाते रहते हैं, फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो जरूर उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो ये बात सहन नहीं कर सकता कि ये जाकर के 4th क्लास दास दासी आदि बने।
तो बाबा मुरली में सावधानी देते हैं। अगर समझते नहीं है तो क्या कहेंगे? नहीं समझते हैं, ये भी देह अभिमान। अगर बाप परिवार में नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सावधान करेंगे? मुरली द्वारा, टैप द्वारा समझावेंगे ना। फिर आगे चल करके टेलीविजन भी होगा। टेलीविजन में सामने होकर के खड़े होकर कहेंगे और नाम भी लेंगे। नाम ले ले करके कहेंगे तुम फलाने फलाने आपस में लून पानी होकर के लड़ते हो। लून पानी होने से सर्विस को धोखा आ जाता है। देह अभिमान से सर्विस अच्छी नहीं होती है। आपस में खीर खंड होकर के रहेंगे तो अच्छी सेवा होगी। बाप को तो सर्विस का बहुत फुरना रहता है। देह अभिमानी आसुरी संप्रदाय जो होते हैं वो बहुत नुकसान कर देते हैं। माया ऐसा माथा मूर्ति है जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम डिस सर्विस कर रहे हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है, आपस में पारिवारिक प्रेम से रहते हैं व नहीं? प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। कोई उल्टा बोलता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, नहीं तो तुम असुर बन जाते हो। कहते हैं टाक नो इविल। उल्टा बोलने वाले को उल्टा जवाब न दो। परिवार में सामना नहीं करना चाहिए। परिवार में तो सहन करना होता है। असुर बन जाते हो तो दूसरों को असुर नहीं बनाना चाहिए। बाबा सिद्ध करके बतलाते हैं इनमें क्रोध का भूत है। इनमें वह पारिवारिक लव नहीं देखने में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज अपना पोता मिल निकालो। आसुरी चलन से सुधरते ही नहीं है तो आखिरी फिर नतीजा क्या निकलेगा? क्या पद पावेंगे? कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ प्रजा के चांडाल। चांडाल भी तो बनते हैं ना। बताते हैं कि राजाओं के चांडाल अलग होते हैं, राजघराने के शमशान अलग होते हैं और प्रजा के शमशान अलग होते हैं। चांडालों का भी परिवार होता है। कोई ऊंच कुल के चांडाल, कोई नीच कुल के चांडाल, फर्क तो होता है। तो बाप समझाते हैं कोई भी प्रकार की अगर सर्विस नहीं करेंगे तो तुम्हारा भी ये हाल हो जाएगा। कम से कम पद हो जाएगा। अभी भी अपने कर्मों का साक्षात्कार तो सभी को होता है। तुमको भी आगे चल करके अपने कर्मों का साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।